हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं, इस रीडिंग का टॉपिक तो आपने पढ़ ही लिया होगा टाइटल में, बट मैं फिर से एक बार बता देती हूँ, समझा देती हूँ आपको। कई बार रिलेशनशिप में ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे आपको जानना होता है कि जो दिख रहा है वैसा ही सब कुछ है, या फिर इस रिलेशनशिप की कोई कड़वी सच्चाई भी है जो आप नहीं जानते। इस बारे में हम रीडिंग करने वाले हैं कि इस रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है, क्या ऐसी चीज़ें हैं इस रिश्ते के बारे में जो आपका जानना बहुत ज़रूरी है, चाहे फिर वो आपके पर्सन की फीलिंग्स हो, उनके इंटेंशंस हो, उनके आने वाले एक्शंस हो, या व्हाटएवर जो भी है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ध्यान रखिएगा लेकिन जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, हर चीज़ आपके साथ मैच नहीं करेगी। सो टेक हाउ इट रेजोनेट्स। एंड जो लोग पहली बार चैनल पे आए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी मैं कोई नए नए वीडियोस डालूँ तो आपको उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिले, और ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। क्योंकि काफ़ी लोग कंप्लेन करते हैं ना कि दी आपके वीडियो का नोटिफिकेशन ही नहीं आया। वो इसलिए क्योंकि आपने वो जो बेल आइकन है उस पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन नहीं किया है। सो लेट्स जंप इनटू द रीडिंग। एंड शुरुआत हम आपकी फीलिंग्स से करेंगे, हम दोनों की फीलिंग्स देखेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ उनकी फीलिंग्स देखेंगे, मैं आपकी भी फीलिंग्स देखूँगी, ताकि आपको पता चले कि हाँ ये मैं फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ। जिससे कि आप देखना चाहते हो रीडिंग या नहीं वो आपके ऊपर है, बट लेट्स स्टार्ट विथ योर फीलिंग्स फर्स्ट। चलिए, डिवाइन क्लियर मैसेजेस दे हमारे व्यूअर की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है, क्या चाहते हैं, क्या हम फील करते हैं अबाउट दिस कनेक्शन। देखते हैं। रीच आउट, शेयर द लव, फीलिंग अलोन, लीड। ओके, ये आपके लिए कार्ड्स है, आपकी फीलिंग्स या आपके इंटेंशंस, आपके इमोशंस हैं। लेट्स डाइव इनटू योर पर्सन्स फीलिंग्स। आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है, क्या इमोशंस है, क्या फील करते हैं, क्या चाहते हैं, विन और लूज। सेक्रल चक्रा, मैं और एक कार्ड एक्स्ट्रा निकालूंगी क्योंकि यहाँ पे चक्रा कार्ड आया है आपके पर्सन की फीलिंग में। ब्लॉसम, ट्रस्ट, टेक द लीड। ओके, दोनों साइड में लीड वाले कार्ड्स तो आए हैं, तो एक कॉमन फीलिंग तो यहाँ पे निकल के आई है। एंड बॉटम डेक में होपलेस एंड हेल्पलेस, ये आप दोनों की फीलिंग है, आप दोनों एक जैसा ही महसूस कर रहे हो इस वक्त। ओके, मैं कुछ नंबर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जो मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ। आपके पर्सन के साइड में है नंबर 20, तो नंबर 2, फिर नंबर 2 है, 5 है, 0 है, 3 है। आपके साइड में नंबर 3 है, 5 है और 4 है, और दोनों के लिए कॉमन नंबर है नंबर 8। ओके, नाउ लेट्स क्लैरिफाई द कार्ड्स। मैं आपके लिए जो डेक यूज़ करूँगी वो है ये, और आपके पर्सन को क्लैरिफाई करने के लिए जो डेक यूज़ करूँगी वो है ये। सो लेट्स स्टार्ट विथ योर पर्सन्स एनर्जी। ओके, लेट्स सी। शफल कर लेते हैं अच्छे से कार्ड्स को। तब तक आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिन्होंने नहीं किया है बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, स्पेसिफिकली ऑल नोटिफिकेशंस ऑन करो। एंड बाकी लोगों के लिए मैं कहूँगी कि आप वीडियो को लाइक भी कर देना। आपके पर्सन के एनर्जी में जो कार्ड्स आए हैं उनको क्लैरिफाई कर रहे हैं हम। ओके, यहाँ पे है 9 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, Queen of Pentacles,
द चैरियट। ओके, तो आपके लिए देखते हैं कि ये कार्ड्स एग्जैक्टली क्यों आए हैं। Eight of Pentacles, Page of Coins, Page of Cups, Page of Swords, Six of Swords। ओके, अब अगर बॉटम डेक दोनों के भी देखे जाए तो यहाँ पे आपके साइड में 2 ऑफ कप्स एंड आपके पर्सन के साइड में 10 ऑफ वॉन्ड्स है, जो होपलेस एंड हेल्पलेस को क्लैरिफाई कर रहा है। ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आ चुका है मैंने क्या कार्ड्स कौन से चीज़ के लिए निकाले हैं। ओके, तो आपके पर्सन के साइड में जो साइंस निकल के आए हैं वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। सिग्निफिकेंटली यहाँ पे कैंसर एनर्जी है। ओके, और आपके साइड में जो कार्ड्स निकल के आए हैं वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, सो या आपके साइड में कोई स्पेसिफिक साइन निकल के नहीं आई है। ओके, सो सबसे पहले अगर आप दोनों की कॉमन फीलिंग्स देखी जाए, एक दूसरे को लेकर आप क्या महसूस करते हो या क्या फीलिंग्स रखते हो, अगर देखी जाए तो मुझे लगता है इस वक्त आप दोनों ही क्लूलेस हो, दोनों ही भटके हुए से दिखाई दे रहे हो मुझे। दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कौन सा रास्ता चुनना है, आगे क्या होगा, क्या करना चाहिए, कैसे होगा। यू बोथ हैव नो आइडिया एट ऑल। दोनों ही लॉस्ट फील कर रहे हो एंड दोनों को ही ऐसा लगने लगा है इस वक्त के पता नहीं अभी इस तरह की एनर्जी है। स्पेसिफिकली अगर आपके पर्सन की जो ये एनर्जी है, होपलेस एंड हेल्पलेस फील करने वाली एनर्जी, यहाँ पे मुझे आपके पर्सन ने जैसे शस्त्र डाल दिए हो, ओके, गिव अप कर दिया हो जैसे। क्योंकि क्या हो रहा है ना कि उनसे एक एक दिन काटा नहीं जा रहा है, उनके लिए एक एक पल बहुत मुश्किल है, जैसे वो ड्रैग कर रहे हैं। जैसे हम होता है ना कि हमारे पीठ पे अगर 50-60 किलो का कोई वज़न डाल दो तो हम कैसे अपने पैरों को खींच कर ले जाते आगे। तो जो भी दिन वो काट रहे हैं वो बहुत ज़्यादा बहुत उनके लिए बहुत मुश्किल है। दे डूइंग इट विथ अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, उनके लिए बहुत मुश्किल है। और इस वक्त ये जो सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, चाहे जो कुछ भी चल रहा हो, ये पर्सन बहुत ही मुश्किल में मुझे नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा खींच तान कर दिन काट रहे हैं, इस तरह की एनर्जी है। बट वो कर रहे हैं, दे आर स्टिल डूइंग इट। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन उसके लिए लड़ रहे हो या कोई एक्शन ले रहे हो। वेरएज़ आपकी एनर्जी देखी जाए तो आप बहुत प्यार में हो इस पर्सन के, एंड आप ये भी जानते हो कि ये पर्सन मुझसे बहुत प्यार करता है। एंड चाहे इस वक्त आप होपलेस हो या हेल्पलेस फील कर रहे हो, स्टिल लव दिस पर्सन। ओके, आपके लिए शुरुआत ये पर्सन है, एंडिंग ये पर्सन है, बीच में देयर इज़ नथिंग, मिडल में कुछ नहीं है। आप अभी भी प्यार करते हो, चाहे आप भटका सा महसूस कर रहे हो, यू स्टिल लव दिस पर्सन। तो ये डिफरेंस है आप दोनों की फीलिंग्स में। अब बात करते हैं आपकी फीलिंग्स की, क्योंकि मैंने बोला था कि मैं शुरुआत आपकी फीलिंग्स से करूँगी और फिर हम आपके पर्सन की फीलिंग्स में जाएंगे, ताकि यहीं पे आपको पता चल जाए कि ये मेरी फीलिंग्स है या नहीं। सो कमिंग टू योर रीडिंग्स ना, मुझे लगता है काफ़ी लोगों के लिए, नॉट काफ़ी लोगों के लिए लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए मे बी कोई रास्ता नहीं था, आपको ये कनेक्शन छोड़ना पड़ा। ओके, या सिचुएशंस ऐसी हो गई कि मजबूर हो गए आपको निकलना पड़ा इस सिचुएशन से। और अभी भी ना आप अपने आप को, यू आर पिकिंग योर सेल्फ अप एंड आप एक एक दिन काट रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि कोई रास्ता नहीं है। मे बी दिस पर्सन हैज़ नॉट लेफ्ट यू विद एनी ऑप्शन। अब बहुत अटका हुआ सा महसूस कर रहे हो। मेमोरीज इस पर्सन की आपका पीछा नहीं छोड़ रही है। आपका दिल कह रहा है कि मैं एक्शन ले लूँ एंड रीच आउट करूँ एंड बात करूँ इस पर्सन से, लेकिन आप एक एक कदम आगे बढ़ा रहे हो। यू आर मूविंग, क्योंकि आपके पास इस वक्त कोई ऑप्शन नहीं है। ओके, आप कुछ नहीं कर सकते चाह कर भी। ओके, मे बी आपने एफर्ट्स डाले एंड आपको रेसिप्रोकेट नहीं हुए उस वक्त। सो नाउ यू आर लाइक, कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस वक्त यू आर लाइक, चलो यार आगे बढ़ते हैं, देखा जाएगा, देख लेंगे आगे जो होगा, इस टाइप की एनर्जी है। तो
मुझे आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो विथ योर लाइफ। आप एक एक दिन काट रहे हो, मूव कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में। मैं अभी भी ये नहीं बोल रही हूँ कि आप आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में और पर्सन को आपके छोड़ रहे हो। मैं जस्ट बोल रही हूँ कि जैसे जैसे दिन आ रहे हैं, यू आर टेकिंग ईच डे एज इट कम्स, एंड आपने अपनी लाइफ को जैसे समेट लिया हो एंड आगे बढ़ रहे हो। बट यू आर फीलिंग वेरी अलोन। आप बहुत अकेला महसूस कर रहे हो। आप बहुत सवाल पूछना चाहते हो। देर इज़ अ लॉट दैट यू वांट टू से टू दिस पर्सन, देर इज़ अ लॉट दैट यू वांट टू आस्क टू दिस पर्सन। कुछ पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, एंड देर इज़ अ लॉट, बहुत सी चीज़ें ना पाइल अप हो रही है आपके अंदर। जैसे एक के ऊपर एक के ऊपर ब्लॉक्स बन रहे हैं सवालों के। आपके दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो यू वांट टू से टू दिस पर्सन। ऐसा भी हो सकता है आपने कुछ बहुत बुरा बोल दिया था इस पर्सन को, मे बी बहुत बिटर फाइट हो गई थी, आर्ग्यूमेंट हो गई थी आप दोनों की, बातों बातों में कुछ बोल दिया, एंड नाउ यू आर फीलिंग वेरी अलोन विदाउट दिस पर्सन। ओके, आप चाहते हो कि एटलीस्ट ये पर्सन मुझसे लड़े लेकिन कुछ तो बात करे। इस तरह की आपकी एनर्जी है। यू आर वेरी अलोन एंड यू वांट टू रीच आउट टू देम, बट आप अपने आप को बिज़ी रखते हो ताकि आप इनको मैसेज ना करो, कॉल ना करो, ठीक है। या फिर ये पर्सन अपने आप को काफ़ी बिज़ी रख रहे हैं। बट ये मुझे आपकी एनर्जी लग रही है जहाँ पे आप अपने आप को you're कीपिंग योर सेल्फ ऑक्यूपाइड। आप काफ़ी कुछ चीज़ें कर रहे हो अपने लाइफ में ताकि आप अपने आप को रोक सको मैसेज करने से, कॉल करने से। बट यू वांट दिस पर्सन टू टॉक टू यू, यू वांट देम टू रीच आउट टू यू, ठीक है। लेकिन यू आर नॉट हैप्पी। आपके दिमाग में यही चल रहा है सब कुछ। आपके लिए स्पेसिफिकली अगर देखा जाए ना, व्हेन योर लव लाइफ इज़ नॉट ओके, आप कहीं पे भी आपका मन नहीं लगता। ओके, यू फील वेरी शैबी एंड वेरी डिस्गस्टिंग। ओके, सॉरी, कुकर का आवाज़ आ सकता है क्योंकि मैं कुकर चढ़ा के आई हूँ, तो हो सकता है बीच में बैकग्राउंड में कुकर की सीटी बजे। सो या प्लीज़ डोंट माइंड। दूसरी चीज़ जो मैं देख रही हूँ, आप ना बार बार इस पर्सन को स्टॉक कर रहे हो, ऑब्सेसिवली आप स्टॉक कर रहे हो। आप देखना चाह रहे हो कि क्या ये इंसान मुझे प्यार देना चाहता है, क्या ये मुझसे प्यार करता है, क्या ये इज़ ही वांटिंग द सेम थिंग फ्रॉम मी, डज़ ही वांट टू गिव मी लव। और मुझे ऐसा भी लगता है कि आप बहुत ऑब्सेसिवली स्टॉक कर रहे हो। इफ़ यू आर डूइंग दैट, प्लीज़ स्टॉप दैट। मैं आपको नहीं एडवाइस करूँगी कि आप ऑब्सेसिवली किसी को स्टॉक करो। ओके, एंड आपको ना इस पर्सन से कोई ज़्यादा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। आप बस प्यार चाहते हो। ओके, you don't want anything much out of this relationship or this specific person, you just want love। आप बहुत सीधी चीज़, एक छोटी सी चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हो, दैट इज़ लव। ओके, और आपके पास भी बहुत प्यार है इस पर्सन को देने के लिए। ओके, अगर अभी ये आपको लग रहा है ना ये आपकी फीलिंग्स है, तो आप आगे बढ़ो, वरना आप स्किप करके कोई और वीडियो भी देख सकते हो, या फिर आप एक गाइडेंस के लिए ये वीडियो देख सकते हो। कमिंग टू योर पर्सनस फीलिंग्स, मुझे लगता है कि पहले मैं उनकी फीलिंग्स की बात करूँगी। तो सबसे पहली चीज़ ना, ये पर्सन हर चीज़ में ना मैं क्या कमाऊँगा, मैं क्या गवाऊँगा, मुझे क्या मिलेगा, मेरा क्या फ़ायदा होगा, मेरा क्या लॉस होगा, यही चीज़ देखने में बिज़ी है। दे लव यू, बहुत प्यार करते हैं, बट मुझे लगता है इस पर्सन ने वो प्यार जताना छोड़ दिया है, या उतना जताते नहीं हैं फीलिंग्स अपनी, बट दे लव यू। मैं चीज़ आपकी क्लियर कर देती हूँ। बहुत प्यार करते हैं, बहुत कमिटेड है ये पर्सन, बहुत दिल से आपसे प्यार करते हैं। बट ये पर्सन ना बहुत तोल मोल करते हैं। दिस पर्सन इज़ लाइक, मैं आपको इनकी असलियत भी बता रही हूँ। हियर द रीडिंग स्टार्ट्स, जहाँ पे हम जो टाइटल है हमारा उसके बारे में बात करें कि कड़वी सच्चाई क्या है, बिकॉज दिस इज़ द कड़वी सच्चाई। जो इंसान प्यार करेगा वो क्यों देखेगा कि मेरा फ़ायदा क्या है और मेरा नुकसान क्या है। ही विल जस्ट लव, राइट। एंड आपके पर्सन एग्जैक्टली वही नहीं कर रहे हैं। ओके, वो बहुत ज़्यादा तोल मोल कर रहे हैं, इस कनेक्शन को बहुत तोल रहे हैं। मैं बोलूँ या ना बोलूँ, मेरा क्या फ़ायदा होगा, अगर मैंने बोल दिया तो क्या होगा, अगर नहीं बोला तो क्या हो गया। सो दैट इज़ वॉट दे आर डूइंग राइट नाउ। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि मुझे लगता है यही इंसान होगा जो एफ़र्ट्स डाल के या इनिशिएटिव लेके आपके पास आएगा, क्योंकि मुझे यही लीड लेते हुए दिख रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ओके, आई सी देम टेकिंग दैट फर्स्ट स्टेप। सो आपको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन योर केस दिस पर्सन इज़ गोइंग टू टेक द लीड, एंड ये बढ़ रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है। तो आप सोचो मत कि ये प्यार नहीं करता या छोड़ चुका है या ख़त्म हो चुका है। दे आर गोइंग टू मूव टूवर्ड्स यू, दे आर चार्जिंग टूवर्ड्स यू। अचानक से आएंगे आपकी लाइफ में, अचानक से मैसेज आएगा, अचानक से कॉल आएगा। डेफिनेटली उनका इंटेंशन है आपके पास आने का।
तो दे आर गोइंग टू टेक द लीड, आप टेंशन मत लीजिए। अगर आप स्पेशली सेपरेशन में हो या नो कॉन्टैक्ट में हो, दिस पर्सन विल टेक द लीड, ओके। ऑल्सो मुझे लगता है कि ये पर्सन ना थोड़े आपको लेकर बहुत ज़्यादा, थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा इनसिक्योर भी है, या कह लो आपको खोने से डरना, यू नो, एक अलग लेवल की इनकी इनसिक्योरिटी है। ये सेक्सुअली भी, मतलब ये सेक्सुअली भी बहुत डोमिनेटिंग पर्सन है। ये आप ये नहीं चाहते कि अगर इनके बस में होता ना, ये पर्सन लिटरली आपको एक कांच की बोतल में डाल के पैक करके बंद कर देते कहीं पे। दे दैट मच इज़ व्हाट दे लव यू, और यू नो दे डिज़ायर फॉर यू। उनकी चाहत बहुत ज़्यादा है एंड दे आर वेरी सेक्शुअली अट्रैक्टेड टू यू। प्यार तो करते हैं, लेकिन एक लेवल ऊपर एक सेक्सुअल अट्रैक्शन है आपके लिए इस पर्सन का, एंड दैट इज़ टू मच। मतलब एक ऑब्सेशन बन गए हो आप इनके लिए। लिटरली दे डोंट वांट इवन एनीवन टू सी यू, ओके। वो नहीं चाहते कोई आपको इवन देखे भी। दैट इज़ हाउ मच दे वांट टू कीप यू बाउंडेड टू देम, ओके। तो ये भी एक बुरी चीज़ ही हो सक लाइक ये एक बुरी चीज़ ही है ऑब्वियसली। कौन चाहेगा कि उनका पार्टनर इतना ऑब्सेसिव हो सकता है किसी किसी को ये पसंद भी आए, बट इफ़ यू आस्क मी दिस इज़ अ वेरी टॉक्सिक ट्रेट। ये नहीं होना चाहिए। दे वॉन्ट यू ऑल टू देमसेल्व्स। तो हो सकता है कि ये पर्सन मैनी अ टाइम्स इतने ज़्यादा ऑब्सेसिव हो जाते हैं या पजेसिव हो जाते हैं आपके लिए, जिसकी कोई हद नहीं है, ओके। एंड इस वक्त इस पर्सन ने, मुझे लगता है, अगर दे आर नॉट मीटिंग यू, दे आर नॉट टॉकिंग टू यू, इन्होंने अपनी सेक्सुअल डिज़ायर्स एंड अपना पैशन बहुत ज़्यादा दबा के रखा है। सो इट्स लाइक कि पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि ये पर्सन को ना बहुत ज़्यादा एक ऐसा विश्वास कह लो या ओवर कॉन्फिडेंस कह लो कि आप कहीं नहीं जाओगे। मुझे लगता है कि अगर देखा जाए तो यू आर वेरी मच बेटर देन देम, मे बी लुक्स वाइज, पैसों के हिसाब से, या आप यू आर वन लेवल अप टू देम। हो सकता है आप इनसे एज में बड़े हो, या आप अपनी लाइफ में काफ़ी स्टेबल हो, सेटल्ड हो, सब कुछ है, आपको बहुत अटेंशन भी मिलती है, सब कुछ है, बट स्टिल इस पर्सन को ना बहुत भरोसा है या ओवर कॉन्फिडेंस है कि आप कहीं नहीं जाओगे। इसलिए ये पर्सन मैनी अ टाइम्स आपको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं। येस, ये आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। सो बी अलर्ट, ठीक है, कि ये पर्सन आपको ग्रांटेड ना ले, क्योंकि क्या होगा ना कि यू विल लूज़ योर यू लूज़ योर सेल्फ इन दिस। तो मैं नहीं चाहती। ये लिटरली आपको, आप अपने मन में, ये पर्सन आपको अपना लाइफ पार्टनर मान चुके हैं। लाइक उस लेवल तक इनका प्यार चला गया है, भले ये कैसे बिहेव कर रहे हो आपसे, ओके। एंड ऑल्सो मुझे लगता है कि इस कनेक्शन में ना काफ़ी ऑब्स्टैकल्स आ भी चुके हैं, आने वाले टाइम में भी आएंगे। एंड मैनी अ टाइम्स रीज़न ये पर्सन ही होते हैं, ये जानबूझ के ऑब्स्टैकल्स लाते हैं, क्योंकि मैंने बोला ना कि ये पर्सन आपको बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं। इनको लगता है कि शी इज़ माइन, ही इज़ माइन, वो कहीं नहीं जाएगा, वो मुझसे बहुत प्यार, विच इज़ ट्रू, यू लव दिस पर्सन सो मच। तो ये उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं कहीं ना कहीं। डोंट लेट दैट हैपन। मुझे लगता है आप दोनों का कनेक्शन एक बहुत ज़्यादा आगे इसलिए भी नहीं बढ़ पाता क्योंकि ये पर्सन उसे बढ़ने नहीं देते हैं, बार बार ऑब्स्टैकल्स लाते हैं, बार बार छोटी छोटी चीज़ों के लिए छोड़ देना, बात बंद कर देना, आपसे दूर हो जाना। एंड देन दे ओनली आपसे दूर जाके ये पर्सन खुद ही फिर हेल्पलेस और होपलेस फील करते हैं, मिस करने लगते हैं, ओके। सो अगर एक एनालिसिस करूँ मैं ओवरऑल रीडिंग की, यू लव दिस पर्सन मोर, बट ऐसा नहीं कि ये पर्सन आपसे प्यार नहीं करते, बट यू लव दिस पर्सन अ लॉट मोर। जितना ये करते हो उससे कई गुना ज़्यादा आप करते हो, जो कभी कभी क्या हो जाता है ना कि एक नुकसानदायक बन जाता है। जब हम किसी से इतना प्यार करने लगते हैं ना कि वो हमारे प्यार को ही फॉर ग्रांटेड लेने लगता है, तो वो एक नुकसान बन जाता है। लेट्स सी आपके लिए क्या एडवाइस है डिवाइन की तरफ से। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि इस पर्सन को लगता है कि वो जब चाहेंगे दे कैन ट्रीट यू एनी वे। वो जब चाहे आ जाए, जब चाहे चले जाए। हर कंट्रोल आपने इस पर्सन के हाथ में दे दिया है, विच इज़ नॉट गुड।
ठीक है। सो टेक चार्ज ऑफ सम थिंग्स इन योर लाइफ जो कि आप शायद कर रहे हो। ओके या अगर ये पर्सन आपको इज्जत नहीं दे रहे, आपसे दूर जाने की बातें कर रहे, लेट देम गो, क्योंकि दे आर नॉट गोइंग टू बी हैप्पी विदाउट यू एनीवेज। ठीक है, तो उनको जाने दो। अगर उनको इतना लग रहा है ना कि वो रह पाएंगे आपके बिना, लेट देम गो, क्योंकि दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन, दे आर गोइंग टू कम बैक टू यू। ठीक है, चलिए लेट्स सी व्हाट एडवाइस डू वी हैव फॉर यू गाइस। ट्रेडिंग यहाँ पे नंबर 10 है, तो नंबर 1 सिग्निफिकेंट हो सकता है आपके लिए। द एबिस्मल यहाँ पे नंबर 29 है, तो 11 या 2 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है। एंड द क्रिएटिव, यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए मुझे लगता है आप एक तारीख पे जन्म हुआ है आपका, या आपका लकी नंबर, या कह लो आपके लिए सबसे सिग्निफिकेंट नंबर 1 नंबर हो सकता है। जनवरी ये मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। एंड आप एक बहुत यू डोंट डिज़र्व टू बी निगलेक्टेड। आप अगर ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पे आपको निगलेक्ट किया जा रहा है, आपको फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है, यू डोंट डिज़र्व दिस, क्योंकि आप इससे बेटर डिज़र्व करते हो, बट आप अपने साथ ही इनजस्टिस कर रहे हो, कीपिंग अप टू दिस पर्सनस बुलशिट, अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स क्लैरिफाई सम कार्ड्स हियर। सब नहीं, सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करूँगी मैं। टेम्परेंस, द टावर, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पे है सैगिटेरियस, स्कॉर्पियो और टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन। एंड बॉटम डेक में है द हैंग्ड मैन। देखिए, मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आप इस कनेक्शन को पॉजिटिव बनाना चाहते हो, सही रास्ते पे ले जाना चाहते हो, इसमें कुछ जस्टिस भरना चाहते हो, सबसे पहले आपको बैलेंस लाना पड़ेगा अपने अंदर ही, क्योंकि आपको अपने बिहेवियर को करेक्ट करना पड़ेगा। आप जो भी, मुझे लगता है आप में से काफ़ी लोग बहुत सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा डर जाते हो, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप ना, आप बहुत सेंसिटिव हो। वैसे नहीं हो, लेकिन आप रिलेशनशिप के मामले में, प्यार के मामले में बहुत सेंसिटिव हो। सो प्लीज़ ऐसे मत रहो, यह आपके लिए अच्छा नहीं है, यह आपको स्टक रखता है, एंड दैट इज़ नॉट गुड। अपना नज़रिया बदलो। देर आर लॉट अदर थिंग्स जिस पे आप एफर्ट्स डाल के एक्सेल कर सकते हो। तो रिलेशनशिप को इतना ज़्यादा प्रायोरिटी मत दो कि रिलेशनशिप ही आपकी लाइफ का सब कुछ बन जाए, एंड द अदर थिंग्स जस्ट वैनिश ऑफ। मुझे लगता है आपको आगे जाके इस पर्सन के साथ जब भी डील करते हो फेयर रहना है। जितना वो कर रहे, डू दैट मच ओनली। ऐसा नहीं है कि आप ही करे जा रहे हो सब कुछ, एंड ये पर्सन बस फ़ायदा उठा रहे। डोंट लेट दैट हैपन। सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। आप में से कुछ लोग खो चुके हैं अपना सेल्फ अवेयरनेस। कॉशन एंड सेंसिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है आपको रिलेशनशिप में। अगर आपका कुछ गलत है, आपका बिहेवियर गलत है, उसको करेक्ट करो एंड रिस्पॉन्सिबली एक्ट करो, रिस्पॉन्सिबली बिहेव करो। आप छोटे बच्चे नहीं हो, सो डोंट डू दैट। दूसरी चीज़, मुझे लगता है कि आपको डर है इस पर्सन को खोने का। इस रिश्ते में आपको हमेशा डर लगा रहता है कि इस रिश्ते में कुछ ख़राब होगा, कुछ बुरा होगा, दिस पर्सन विल लीव मी एंड नेवर कम बैक, एंड इनसिक्योरिटी है आपके अंदर। आप बहुत ओवरवेल्म फील करते हो। आपको लगता है रिश्ता बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ भी हो सकता है कभी भी। आप अपने आप को बहुत डेंजर सिचुएशन में डाल देते हो इस रिलेशनशिप के लिए। आपके अंदर बहुत डार्क इमोशंस है, आप बहुत ज़्यादा डर में जी रहे हो, फेस कर रहे हो डर को। हिम्मत आपकी डगमगा रही है, तो प्लीज़ कम आउट ऑफ दैट, क्योंकि जितना आप इसमें ढहते जाओगे ना, उतना ज़्यादा आपकी लाइफ में ऑब्स्टैकल्स आते जाएंगे और उतना ज़्यादा एक टावर मोमेंट फेस करोगे इस रिलेशनशिप में। आपको हीलिंग की ज़रूरत है। बाहर निकलो। हीलिंग कोई बाहर से नहीं करता है, बेसिकली इट इज़ आवर माइंड दैट डज़ द हीलिंग। आपको लोग बोलते हैं ना कि बाहर से हीलिंग होती है, बाहर से हीलिंग कुछ नहीं होती है, आपके अंदर से ही हीलिंग होती है। जब आप सोच लेते हो कि मुझे नहीं झुकना है, मुझे नहीं रोना है, मुझे नहीं डरना है, दैट इज़ व्हेन द हीलिंग स्टार्ट्स। ठीक है, ये जो वहम है, आप किसी को पैसे देते हो, वो आपकी हीलिंग करता है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि एनर्जी से हीलिंग नहीं की जाती किसी की, लेकिन जो हीलिंग आप खुद की कर सकते हो ना, वो हीलिंग आपकी कोई बड़े से बड़ा हीलर भी नहीं कर सकता। ठीक है, सो स्टार्ट हीलिंग योरसेल्फ। सोच लो कि मुझे कॉन्फिडेंट रहना है, मुझे किसी के लिए रोना नहीं है, मुझे
आप अपने लाइफ में कॉन्फिडेंट, हैप्पी एंड पॉजिटिव पर्सन बनना है, दैट इज़ व्हेन द हीलिंग स्टार्ट्स। दिमाग का खेल है सब। एंड ऑल्सो स्टार्ट वर्किंग ऑन योर, आपके अंदर ना क्रिएटिविटी बहुत है। आप में से काफ़ी लोग बहुत क्रिएटिव हो, पैदा ही आप क्रिएटिव हुए हो। पेंटर, सिंगर, डांसर, अलग अलग फील्ड में से भी काफ़ी लोग हैं यहाँ पे। एंड यू आर समवन जो लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन सकता है अपने लाइफ में। अगर आप ट्राई करोगे ना, यू विल बी एन इंस्पिरेशन टू द अदर पीपल। ओके, आप एक अथॉरिटी वाले पर्सन हो। आप मीडियोकर नहीं हो। यू आर समवन जो हर चीज़ में सबसे ऊपर हो। सो स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ। सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। सिर्फ प्यार 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 नहीं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ प्यार ज़रूरी नहीं है, प्यार बहुत ज़रूरी है, बट नॉट मोर देन योर सेल्फ रिस्पेक्ट, बट नॉट मोर देन योर सेल्फ। ठीक है, चलिए आपके पर्सन क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आपको, या क्या कहना चाहते हैं, लेट्स सी। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं। ओके, यहाँ पे सबसे पहला जो मैसेज है, आई फील थैंकफुल टू हैव यू इन माई लाइफ। तो देखिए वो खुद ही थैंकफुल फील करते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी का हिस्सा हो, आप उन्हें मिले, राइट। आई ऑब्सेस, मैंने बोला ये पर्सन बहुत ऑब्सेसिव है, इनकी ऑब्सेशन अलग लेवल की है, तो आप डरो मत। ठीक है, ये खुद ही डरते हैं आपको खोने से। आई विल कम बैक फॉर यू, तो ये आने वाले हैं वापस, मैंने बोला भी आपको, आप डरो मत। ओके, आई हैव लुक्ड यू अप ऑनलाइन टू सी व्हाट यू आर अप टू। तो आपको ऑनलाइन स्टॉक करते हैं देखने के लिए कि आप कैसे हो, क्या कर रहे हो। जब भी आपको ये देखते हैं, जब भी आपकी आँखों से इनकी आँखें मिलती हैं, ये आपसे प्यार में पड़ जाते हैं। आई एम करेंटली वर्किंग ऑन बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। सी, आई टोल्ड यू, ये पर्सन अपने आप पे काम कर रहा है, आप भी करो। ओके, आई वॉन्ट टू ब्रेक योर हार्ट। तो मे बी ये पर्सन मे बी गुस्सा है आप पे, नाराज़ है, मे बी ये कुछ ऐसा करना चाहते जो आपने इनके साथ किया। आई डोंट नो अब ये क्या किया है आपने इनके साथ। आई लाइक यू, आपको पसंद करते हैं। आई वॉन्ट टू किस यू, ये पर्सन, मैंने बोला ना इनकी सेक्शुअल डिज़ायर्स अजीब ही है, मतलब बहुत ओवर द बोर्ड है। आई कांट हैंडल योर वर्ड्स राइट नाउ। मे बी मैंने बोला ना आपको कि आपने इनका दिल तोड़ा कुछ बोल के, तो ये आपका दिल तोड़ना चाहते हैं, बट ये अभी आपके शब्दों को सुनने के लिए, या आप जो भी बोलते हो वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। आई लव यू, तो ये आपसे आई लव यू बोल रहे हैं। एंड लास्ट मैसेज है, आई डोंट वॉन्ट टू सी, मैंने बोला ये पर्सन बहुत डिफ़िकल्ट है। यहाँ पे क्या कार्ड आया है, आई वॉन्ट टू ब्रेक योर हार्ट, एंड यहाँ पे आया है, आई डोंट वॉन्ट टू ब्रेक योर हार्ट। दैट इज़ हाउ कन्फ्यूज्ड दिस पर्सनैलिटी इज़। ओके, लव हेट काइंड ऑफ कनेक्शन है आप दोनों का। आई होप कि आपको इस कनेक्शन में सारी सच्चाई पता लग गई होगी। बिटर ट्रुथ पता होना ज़रूरी है, सिर्फ मीठा मीठा नहीं, कभी कभी थोड़ा कड़वा भी खाना चाहिए, ताकि मीठे का जो इम्पॉर्टेंस है वो पता चले, राइट। सो या, दैट वाज इट। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अगर रीडिंग दिल को छू गई है आपके, तो वीडियो को लाइक कर दो, ताकि आप मेरे जो मेहनत है उसको आप सराहो, एंड मुझे और मोटिवेशन मिले आपके लिए ऐसे वीडियोज़ लाने के लिए। एंड मैं आपको मेरे डिवाइन हिंदी टैरो चैनल पे कल एक गुड न्यूज़ देने वाली हूँ, उसके लिए आप स्टे ट्यून्ड टू माई अदर चैनल लाइक द डिवाइन हिंदी टैरो चैनल। आपको मैं गुड न्यूज़ दूँगी। एंड या, सी यू नेक्स्ट वीडियो। लव यू।